मृत्यु पंचक क्या है? नमस्कार मित्रों, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए आज जानते हैं मृत्यु पंचक क्या है, जो यह 6 जून से 11 जून तक चलेगा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में अक्सर लोगों के मन में जिज्ञासा और कभी-कभी भय भी होता है। यह विषय है मृत्यु पंचक। जब भी पंचक का समय आता है तो लोग पूछने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और क्या सचमुच में पंचक काल इतना प्रभावशाली होता है जितना बताया जाता है? हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में भ्रमण करता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। यह अवधि लगभग 5 दिनों की होती है। पंचक का महत्व तो प्राचीन काल से माना जाता है। अनेक धार्मिक परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। पंचक का अर्थ क्या है? पंचक शब्द संस्कृत में पंच शब्द से बना है, जिसका अर्थ 5, क्योंकि यह काल 5 नक्षत्रों से बनता है, इसलिए इसे पंचक काल कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस समय कुछ कार्यों के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पंचक कोई एक प्रकार का नहीं होता है। सप्ताह के जिस दिन पंचक शुरू होता है उसे उसके अनुसार उसका प्रभाव अलग माना जाता है। इसी कारण कुछ पंचक राज पंचक कहलाते हैं, कुछ रोग पंचक, कुछ अग्नि पंचक और कुछ मृत्यु पंचक। मृत्यु पंचक कैसे बनता है? जब पंचक शनिवार के दिन आरंभ हो तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार परंपरा में इसे अपेक्षाकृत संवेदनशील समय माना गया है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस अवधि में महत्वपूर्ण कार्यों को टालना उचित समझते हैं। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु पंचक का अर्थ यह नहीं है कि किसी की मृत्यु निश्चित रूप से होगी। यह केवल एक पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यता है जो सावधानी से बरतने की सलाह देती है। मृत्यु पंचक से जुड़ी प्राचीन कथा। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने आकाशीय घटनाओं और मानव जीवन के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कुछ विशेष समयों में लोगों को अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर पंचक संबंधी नियम बनाए गए हैं। समय के साथ ये निम्न धार्मिक परंपराओं का हिस्सा बन गए। कई परिवार आज भी इन परंपराओं का पालन करते हैं और पंचक काल में विशेष पूजा पाठ करते हैं। मृत्यु पंचक में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु पंचक में निम्न कार्यों को टालना उचित ही माना जाता है, जैसे विवाह है, सगाई, गृह प्रवेश, नए घर का निर्माण कराना, बड़े स्तर का निवेश, दक्षिण दिशा की लंबी यात्रा, कुछ मांगलिक संस्कार। कई लोग मानते हैं कि इन कार्यों को पंचक समाप्त होने के बाद करना अधिक शुभ होता है। तो आइए जानते हैं विस्तृत जानकारी। मृत्यु पंचक में मृत्यु होने की क्या मान्यता है? मृत्यु पंचक की सबसे चर्चित मान्यता किसी व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी है। कई क्षेत्रों में विश्वास किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का निधन पंचक के दौरान हो जाए तो विशेष शांति कर्म कराए जाने चाहिए। कुछ परंपराओं में 5 प्रतीकात्मक पुतले बनाकर विशेष विधि का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इससे परिवार पर संभावित नकारात्मक प्रभाव कम होता है। हालांकि यह परंपरा हर क्षेत्र में समान नहीं है। क्या मृत्यु पंचक से डरना चाहिए? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मशास्त्रों के उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता और संयम सिखाना है। मृत्यु पंचक को लेकर अत्यधिक डरना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर भक्ति, सदाचार और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीता है तो उसे अनावश्यक भय में नहीं रहना चाहिए। मृत्यु पंचक में क्या करना चाहिए? मृत्यु पंचक के दौरान निम्न कार्य शुभ माने जाते हैं, जैसे भगवान शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय का जाप करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, दान पुण्य करना, गौ सेवा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करना।
इन कार्यों को करने से मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। आप जानिए महामृत्युंजय का मंत्र क्यों करना चाहिए। मृत्यु पंचक में सबसे अधिक जिस मंत्र का जाप किया जाता है वह महामृत्युंजय मंत्र होता है। तो ये आप लोग जान लीजिए, यह है महामृत्युंजय का जाप, जिसे आप लोगों को अवश्य ही करना चाहिए पंचक काल में। भगवान शिव को समर्पित यह मंत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इसका जप मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। भगवान शिव को श्रृंगार और पुनर्निर्माण का देवता माना जाता है। मृत्यु पंचक में शिव उपासना का महत्व बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसीलिए पंचक के दौरान शिव मंदिरों में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। दान पुण्य का महत्व। धर्म ग्रंथों में दान को महान पुण्य कर्म बताया गया है। मृत्यु पंचक के दौरान अन्न दान, वस्त्र दान और गौ सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है। दान का उद्देश्य केवल वस्तु को देना नहीं बल्कि करुणा, सेवा और मानवता की भावना को बढ़ाना है। मृत्यु पंचक के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्रोध से आपको बचे रहना चाहिए, विवादों से दूर रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने से बचें। नकारात्मक विचारों को मन में स्थान न दें, सदैव ही ईश्वर का स्मरण करते रहें। आधुनिक समय में मृत्यु पंचक की प्रासंगिकता। आज के समय में बहुत से लोग पंचक को धार्मिक परंपरा मानते हैं, लेकिन जबकि कुछ लोग इसे ज्योतिषीय विश्वास के रूप में देखते हैं। हर व्यक्ति को अपनी आस्था और दृष्टि हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी परंपरा का पालन श्रद्धा और समझदारी के साथ किया जाए, तो भय का कारण नहीं। मृत्यु पंचक हिंदू ज्योतिष में वर्णित एक विशेष अवधि है। इसे सावधानी, आत्मचिंतन, पूजा पाठ और सत्कर्मों का समय माना गया है। इस दौरान भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, दान पुण्य और सकारात्मक जीवन शैली को विशेष महत्व दिया जाता है। हमें अंधविश्वास या भय के बजाय ज्ञान, श्रद्धा और संतुलित सोच के साथ इन परंपराओं को समझना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मृत्यु पंचक की यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव आप सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।